कुरान मुकद्दस की जिस आय करीमा के हिस्से की तिलावत करने का मैंने शर्फ हासिल किया, सूरे तौबा जो 10वें पारे से जिसका आगाज होता है, जिसमें कुल 129 आयतें हैं। अल्लाह करीम फरमाता है, आयत नंबर 103 का हिस्सा है। हुफ्फाज़ इकराम बैठे हुए जानते हैं कि 92 आयत 10वें पारे में है और बाकी की 37 आयत 11वें पारे में। अगर सूरे के एतबार से देखा जाए तो आयत नंबर 103 है, जिसके एक हिस्से की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया। रब फरमाता है वसल्ली अलैहि, ऐ महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आप दुआ फरमाएं। हुजूर की दुआ क्या है? इन्ना सलाता का सकनुल लहुम, महबूब आप दुआ फरमाएं कि आपकी दुआ मोमिनों के लिए सुकून का जरिया। सुकून कैसे मिलेगा? हम इमाम साहब से कहते हैं कहना चाहिए, हजरत परेशान हूं दुआ फरमाएं। सैयद मोहम्मद कादरी साहब आए, सैयद अफरोज साहब किबला आए, सैयद अमीनुल कादरी साहब आए। हम जिस पीर से बैत हासिल किए हैं, पीर साहब आए, कभी अम्मी से, कभी रिश्तेदारों से, कभी बुजुर्गों की चौखट पर जाकर हम दुआ करवाते हैं। दुआ करवाना चाहिए, दुआ तो मोमिन का हथियार है। दुआ मुकुल इबादा कहा गया, दुआ इबादत का मकसद है। लेकिन मुसलमानों, जब हम किसी से दुआ कराते हैं, ईमान हो, हमारा यकीन होता है इसकी दुआ कबूल होगी। माँ है, माँ की दुआ कबूल होगी। लेकिन जिसके सदके में इनकी दुआओं को वो मकाम मिला, उस नबी की दुआ का आलम क्या होगा? बरेली के ताजदार कहते हैं, इजाबत का जोड़ा, इनायत का सहरा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम हुजूर की दुआ क्यों नहीं लेते? अरे वो नबी अभी हमने गुजारिश नहीं की है, हुजूर आप हमारे लिए दुआ फरमाएं। लेकिन आका उम्मत से कितनी मोहब्बत करते हैं। अभी आका बज़ाहिर दुनिया में तशरीफ लाए हैं। बीबी आमिना खातून कहती हैं, आते ही मैंने देखा, मेरे लगते जिगर ने आते ही सबसे पहले सजदा किया, अल्लाह की हम्द बयान की, और आते ही सजदे में जाने के बाद हुजूर ने सबसे पहले दुआ मांगी। किसके लिए दुआ मांगी? अपनी अहले बैत के लिए नहीं मांगी, अपनी उम्मत को याद किया और खुदा की बारगाह में पेशानी को सजदे में रखकर हुजूर ने दुआ की, ऐ अल्लाह रब्बे हबली उम्मती, मेरी उम्मत को बख्श दी। कल भी मुसलमानों को कामयाबी मिली थी तो हुजूर की दुआओं की बरकत से। आज कोरोना वायरस भी का खात्मा होगा तो ये किसी और की नहीं, नबी की दुआ की बरकत से होगा। लेकिन मुसलमानों, हम ऐसा काम तो करें कि नबी की दुआ के हकदार बन जाए। क्या नबी की दुआ के हकदार बनोगे? साहबा इकराम 313 निहत्ते बद्र के मैदान में उतरते हैं, लेकिन यकीन ये है सामने 1000 के लश्कर को नहीं देख रहे हैं, बल्कि हुजूर की दुआओं को सुन रहे हैं। हुजूर पेशानी को सजदे में रखकर अर्ज करते हैं, अल्लाह ये 313 नहीं रहे तो तेरा नाम लेने वाला कौन होगा? और दूसरे दिन लोगों ने देख लिया 313 उतरे हैं। अल्लाह ने नबी की दुआ के सदके 1000 से ज्यादा लश्कर पर कामयाबी अता फरमाई। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज भी कामयाबी मिलेगी तो हुजूर की दुआओं की बरकत से। हजरत अनस कहते हैं, साहबा इकराम हाजिर आए और अर्ज करने लगी, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहत साली पड़ गई, बारिश नहीं आ रही, आप दुआ फरमाएं। हुजूर ने दस्ते करम को उठाया, कहते हैं मैं बाहर था, अभी हुजूर का दस्ते करम उठा के अल्लाह बराए रहमत का नुज़ूल अता फरमा। दुआ की शान ये है कि दस्ते करम नीचे बाद में आए, आसमान से रहमतों का नुज़ूल पहले होता हुआ है। बारिश होती रही, सब कुछ भर गया, ऐसा लग रहा था कहीं बाढ़ ना आ जाए। हुजूर के पास सहाबा अर्ज करते हैं दौड़कर, हुजूर दुआ फरमाए बारिश रुक जाए, वरना कहीं इसकी बाढ़ में हम डूब ना जाए, इसकी जद में ना जाए। हुजूर ने दुआ फरमाई, बारिश रुक गई। आका फरमाते हैं, मेरे सहाबा अच्छा हुआ तुमने आकर मुझसे दुआ करा दी बारिश रुकने की, वरना मैंने आने की दुआ मांगी थी। अगर तुम नहीं आते तो अल्लाह कयामत तक के बारिश को बरसाता रहता। ये हमारे नबी की दुआ है।